वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीबीए के अंदर आज हम सीखने वाले हैं प्रोटेक्शन के बारे में। शीट पर हम प्रोटेक्शन कैसे लगाएं। नॉर्मली अगर हमें बिना पासवर्ड के शीट प्रोटेक्ट करनी है या पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करनी है और यूज़र पासवर्ड अगर डाले तो वो सभी शीटों के लिए हम कैसे एप्लीकेबल करेंगे। साथ ही साथ अगर पासवर्ड हमें अनप्रोटेक्ट के लिए डालना चाहते हैं तो यूज़र फिर से पासवर्ड डालेगा और अगर पासवर्ड मैच करता है तो सारी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके का हमारा जो वर्किंग है हम मैक्रो के ज़रिए कर सकते हैं ईजीली। हमें करना क्या होगा, हमें जाना होगा डेवलपर टैब के अंदर। मैक्रो बनाने के लिए हमें जाना होगा मैक्रो पर और यहाँ से मैक्रो नेम हम दे देते हैं। सपोज़ मुझे सिर्फ अभी एक्टिव शीट का आपको बताना है कि अगर हम सिर्फ एक ही शीट को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमें जाना होगा क्रिएट पर जाने के बाद हमें यहाँ से एक्टिव शीट को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पर जो कोड रहेगा वो रहेगा एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट। ऐसा करने के बाद अगर हम सिंपल इसे बंद कराते हैं और मैक्रो को यहाँ से रन कराते हैं तो रन कराने के बाद हमारी जो शीट 1 है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, जिसे हम रिव्यू में जाने के बाद देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रोटेक्शन ऑन की थी तो यहाँ अनप्रोटेक्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है। सिंपल हमने क्लिक करा, अनप्रोटेक्ट हो गया क्योंकि हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया। हम चाहें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। डेवलपर टैब पे वापस जाएंगे, मैक्रो पे वापस जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चाहें तो पासवर्ड सेट करा सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर जो पासवर्ड सेट करना है शीट के लिए, पासवर्ड जब भी आप सेट करेंगे पासवर्ड के बाद आप कोलन असाइन करेंगे। कोलन असाइन का मतलब कि आप शीट के अंदर जो पासवर्ड दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब जब हम इसको रन कराएंगे मैक्रो को, जैसे मैं मैक्रो पे जाता हूँ, यहाँ से इसे रन कराता हूँ और ये देखिए मेरा जो 1 2 3 पासवर्ड था वो असाइन हो चुका है। अगर मैं इसे रिव्यू से जाके अनप्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड अगर मैं ठीक डालूँगा तो ये हमें अनप्रोटेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें एरर शो करेगा बिकॉज हमने पासवर्ड ठीक नहीं डाला है। तो ये ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्शन करने का। सेम एज हम अगर अनप्रोटेक्शन चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अनप्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड फिर से हटाने के लिए डालना होगा। जैसे हम जाएंगे डेवलपर में, मैक्रो में, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अनएक्टिव का एक नया मैक्रो। क्रिएट पर जाते हैं और सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो प्रोटेक्ट की जगह मुझे सिर्फ लिखना होगा अनप्रोटेक्ट और ऐसा करने के बाद मेरी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल मैंने आपको मैक्रो बताया है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर खुद से अपना पासवर्ड डालना चाहें वो कैसे डालेंगे। पासवर्ड अगर आपने ठीक डाला है और आप फिर से उसे अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर पासवर्ड आपका मैच नहीं होता तो हमें यूज़र्स की तरफ से मतलब मैसेज दिखाई दे कि भाई आपका पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। इस तरीके का हम अभी कोड करना सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से एक्टिवेट करा, मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है और मैं फिर से डेवलपर पे जाके मैक्रो पे जाता हूँ अनप्रोटेक्ट के रन पे और ये देखिए मेरा यहाँ से पासवर्ड हट चुका है। तो सिंपली कितना ईजी है, आप ईजिली अपने पासवर्ड्स को सेट कर सकते हैं मैक्रो लगाकर। तो अब हम सीखते हैं कि हम अगर सारी शीट्स को प्रोटेक्ट करना चाहें या सारी शीट्स को अनप्रोटेक्ट करना चाहें विद यूज़र जो भी पासवर्ड डाले वो कैसे करेंगे। आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो फाइल है, आप अगर मेरे वेबसाइट के लाइफ टाइम मेंबर हैं, आपको ड्राइव लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर एक्सेस इसको कर पाएंगे। अगर आप वेबसाइट के लाइफ टाइम मेंबर नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसके लिए आप एक्सेस लें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818606913 पर। आइए देखते हैं हम मैक्रो बनाना फिर से और सारी शीट्स पर हम कैसे एक्टिवेट करेंगे पासवर्ड्स, वो चीज़ें। मैक्रो पर जाते हैं, मैक्रो पर हम डाल देते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के नाम से। प्रोटेक्ट शीट के नाम से जब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम कोड डालेंगे कि यूज़र जो भी पासवर्ड डाले वो एक्टिव जितनी सीट्स हमारी अभी खुली हुई हैं एक वर्कबुक के अंदर वो सारी प्रोटेक्शन हो जाए जो भी यूज़र पासवर्ड डाले। तो एक हम वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर हम WS
एक वर्कशीट के लिए यूज़ कर लेते हैं कि हमें बार बार ये पूरा नाम ना लिखना पड़े। हम एक शॉर्ट नेम वहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, डिम PASS। पासवर्ड हम डाल देते हैं। पासवर्ड हमने यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग डाल दिया है क्योंकि उसमें हम नंबर और कैरेक्टर दोनों यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ये प्रोटेक्शन के लिए डालूंगा। एक और मैं ले लेता हूँ, अगर मैं अनप्रोटेक्शन करना चाहूँ तो वो पासवर्ड के लिए मैंने एक अलग स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर ली है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक WS वर्कशीट के नाम से शॉर्ट नेम लिया है। pass1 pass2 हमने यहाँ पर पासवर्ड के लिए लिया है। और आ जाते हैं हम यहाँ पर यूज़र के लिए पासवर्ड इनपुट कराने के लिए। आपको पता होगा इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और पासवर्ड हमारा अगर हम डलवाना चाहते हैं pass1 के अंदर वो जाए। यहाँ पर हम यूज़र से पासवर्ड डलाना चाहते हैं। इनपुट बॉक्स हमारा एक कमांड होता है VBA के अंदर। सिंपल हम डालेंगे एंटर पासवर्ड फॉर प्रोटेक्ट शीट। जो भी आप कस्टमाइज डालना चाहें वो यहाँ से मैसेज दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मैसेज का जो टाइटल है, जो बॉक्स आएगा उसका टाइटल भी यहाँ से दे सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट। और यहाँ पर जो भी यूज़र ने डाला होगा वो PASS1 के अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि हमें सारी शीट प्रोटेक्ट करनी है तो हमें एक लूप चलाना होगा कि जब तक हमारी एक्टिव शीट पे पासवर्ड नहीं लग जाता तब तक ये लूप चलता रहे। फॉर ईच वर्कशीट का नाम हमने शॉर्ट नेम में दिया था WS फॉर ईच वर्कशीट इन ऑल वर्कशीट। तो यहाँ पर हमें वर्कशीट्स डिफाइन करना है। फॉर ईच जब तक हमारा लूप चले, जब तक सारी वर्कशीट हमारी एक एक करके ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमें कैसे करना है, वर्कशीट डॉट प्रोटेक्ट, जिसके लिए हमने शॉर्ट नेम ऑलरेडी लिया हुआ है, वर्कशीट डॉट प्रोटेक्ट। और पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है। पासवर्ड जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कॉलन असाइन करना है, कॉलन इक्वल और PASS1, यानी कि यूज़र ने जो भी पासवर्ड डाला होगा वही पासवर्ड हमारी सारी शीट्स में वो असाइन कर देगा। और ऐसा करता रहेगा नेक्स्ट शीट को खोलने के बाद, मतलब तब तक चलेगा जब तक हमारी जितनी भी एक्टिव वर्कशीट ओपन है। और ऐसा करने के बाद हमारी सारी शीट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगी। अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ और मेरे पास अभी सारी शीट अनप्रोटेक्ट हैं। मैं यहाँ पर डेवलपर टैब पे जाने के बाद मैक्रो पे आप यहाँ शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ से ऑप्शंस डाल दिया है और इसे मैंने असाइन करा दिया है Shift D, यानी कि कंट्रोल Shift D। अगर मैं शॉर्टकट की कंट्रोल Shift D डालता हूँ, यहाँ पर ये की हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ की डिफ़ाइन है। मैं इसको वापस से क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल Shift D। मैनुअली आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ प्रोटेक्ट पे। एंड ये देखिए यहाँ से पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया AS123 और जैसे ही मैंने ओके करा हमारी सारी शीट पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। अब चाहे मैं शीट 2 पे जाके अगर देखूं, आप देखेंगे यहाँ पर भी पासवर्ड पूछ रहा है, चाहे शीट 3 हो या चाहे शीट 1 हो, सभी शीट हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं। अनप्रोटेक्ट पे अगर हम जाके AS123 डालते हैं, आप देखेंगे यहाँ से प्रोटेक्शन हट चुकी है, लेकिन उसी शीट के लिए हटी है क्योंकि हमने शीट पर पासवर्ड लगाया था। अब हम चाहते हैं कि भाई सभी शीट के पासवर्ड एक साथ अनप्रोटेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए भी हम मैक्रो बना देते हैं। मैक्रो बनाने के लिए डेवलपर टैब पे मैक्रो पर जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई मान लीजिए अगर यूज़र ने पासवर्ड प्रोटेक्ट की ही हुआ नहीं है, मतलब उसने पासवर्ड ही नहीं अभी डाला, फिर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, फिर इस मैक्रो को चला रहे हैं अनप्रोटेक्ट को, तो हमें मैसेज दिखना चाहिए कि पासवर्ड प्रोटेक्शन आपकी ऑलरेडी अभी नहीं लगी हुई है, मतलब शीट्स आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं तो हमसे पूछेगा पासवर्ड, हम जो पासवर्ड दिए थे उसको हम डालेंगे। अगर वो मैच करता है तो हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। मैच पासवर्ड नहीं करता तो हमें फिर से मैसेज दिखेगा पासवर्ड नॉट मैच। इस तरीके का कोड हम यहाँ अनप्रोटेक्ट में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक कोड लगाएंगे, इफ एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्शन डॉट प्रोटेक्ट कंटेंट। अगर हमारा एक्टिव शीट का
प्रोटेक्ट है कंटेंट और वो ट्रू है यानी कि एक्टिवेट है, तो हमें पासवर्ड के लिए वो पूछे। अभी हम उस पासवर्ड का काम करेंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड नहीं है तो हम चले जाएंगे एल्स कंडीशन पर, क्योंकि हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हमारी एक्टिव शीट प्रोटेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था, मैंने एक शीट अनप्रोटेक्ट कर दी थी, हम उस पे भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। एक्टिव शीट अगर हमारी प्रोटेक्ट है तो पासवर्ड पूछेगा, नहीं है तो सिंपल मैसेज आ जाएगा शीट्स आर नॉट प्रोटेक्ट, और ये हमने यहाँ पर मैसेज डाल दिया शीट आर नॉट प्रोटेक्ट। इफ़ कंडीशन हमने खोली थी जिसका हमें एंड करना है। अब अगर यहाँ पर शीट प्रोटेक्ट है तो फिर हमें यूज़र से पासवर्ड डलवाना होगा। हमने पासवर्ड 2 के लिए ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और सेम एज हम यहाँ से डाल देते हैं। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, ऊपर वाला ही जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है। बस यहाँ पर हमें पासवर्ड 2 रखना है, क्योंकि हमने यूज़र से पासवर्ड जो डलवाना है वो अलग है, मतलब डाला हुआ पासवर्ड अलग है, और जो हम चेक करा रहे हैं अनप्रोटेक्ट कराने के लिए वो फिर हम अलग वेरिएबल में डाल रहे हैं, क्योंकि दोनों को हमें मैच कराना होगा, और ये चीज़ अभी हम मैच कराएंगे। फिलहाल हम प्रोटेक्ट की जगह यहाँ पर कर देंगे ws.unprotect, और ये कब होगा, मतलब पासवर्ड अगर मैच करता है तब होगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी कि अगर हमारा पासवर्ड 1 जो था, यानी कि जो हमने शीट प्रोटेक्ट करते हुए डाला था, अगर वो मैच कर जाता है हमारे अनप्रोटेक्ट करते हुए पासवर्ड से, तो बिल्कुल वो अनप्रोटेक्ट करे, क्योंकि हम अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब यूज़र ने पासवर्ड जो डाला था और जो अनप्रोटेक्ट करने के लिए डाला है वो गलत है, तो फिर से हमारी जो कंडीशन है वो चली जाएगी एल्स पर, यानी कि हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर बदल जाएगा पासवर्ड नॉट मैच। बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले हमने क्या कंडीशन कराई थी कि अगर हमारी शीट का जो कंटेंट है वो प्रोटेक्ट नहीं है तो भाई शीट आर नॉट प्रोटेक्ट, और अगर है तो हमसे पासवर्ड पूछे। पासवर्ड पूछने के बाद हमने फिर से कंडीशन लगाई कि भाई हमारा डाला हुआ पासवर्ड जो है वो हमारे अनप्रोटेक्ट किए गए पासवर्ड से अगर मैच करता है तो लूप चले, हर शीट को अनप्रोटेक्ट करे जो भी हमने पासवर्ड डाला था, और यहाँ पर अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो पासवर्ड नॉट मैच का ऑप्शन यहाँ हमने मैसेज बॉक्स में दिखा दिया। एंड इफ़ अगर आप चाहें तो ऊपर यहाँ पर भी मैसेज दिखा सकते हैं शीट्स नाउ अनप्रोटेक्ट, यानी कि अगर यूज़र ने पासवर्ड को मैच कर लिया तो हमें मैसेज दिखाई दे शीट नाउ अनप्रोटेक्ट। ये लीजिए हमारा पूरा मैक्रो क्रिएट हो चुका है। सिंपल सा मैक्रो है, आप समझ चुके होंगे। अभी हम इसको चला के देखते हैं। इसको हमने क्लोज़ करा। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये मेरी शीट प्रोटेक्ट है, ये भी मेरी शीट प्रोटेक्ट है, शीट 2 और शीट 1 मेरी अनप्रोटेक्ट है। अब मैं इस पर पहले आपको मैक्रो चला के दिखाता हूँ। मैक्रो पे गए, अनप्रोटेक्ट पे गए, मैंने इसको रन किया। रन कराने के बाद यहाँ पर एरर आ चुका है। पहले देख लेते हैं एरर क्या है। यहाँ पर एरर का मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोटेक्ट कंटेंट्स होता है, हमने एस की मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, हमने वापस इसे ठीक करा। एक बार फिर से इसे चलाते हैं। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, एस पर कोड नहीं है, एरर आ सकती है। मैक्रो पे वापस से गए, हमने यहाँ से अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करा और रन किया। आप देखेंगे मैसेज आ रहा है शीट आर नॉट प्रोटेक्ट, बिकॉज हमने इस शीट का पासवर्ड पहले ही हटा दिया था। मैं जाता हूँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, और मैं जाता हूँ वापस से मैक्रो को चलाने के लिए। मैक्रो पे जाने के बाद अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए पासवर्ड पूछ रहा है एंटर पासवर्ड फॉर प्रोटेक्ट शीट। मेरा पासवर्ड था AS123, लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रॉन्ग पासवर्ड, तो मुझे मैसेज मिल रहा है पासवर्ड नॉट मैच। मैं फिर से जाता हूँ मैक्रो पर, या शॉर्टकट की भी आप असाइन करा सकते हैं। मैक्रो को मैं यहाँ से वापस से कुछ रन कराता हूँ AS123। अब जैसे ही हमने ओके प्रेस करा, आप देखेंगे मैसेज आ चुका है शीट्स नाउ अनप्रोटेक्ट, यानी कि हमारी सभी शीटों से पासवर्ड हट चुका है। तो हमने आज की क्लास में देखा कि हम अगर एक्टिव शीट पे मैक्रो लगाकर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं। सभी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें यूज़र्स द्वारा दिए गए पासवर्ड से या
अनप्रोटेक्ट करना चाहें यूज़र द्वारा जो पासवर्ड दिया गया था, उसका हमने मैक्रो बनाना आज की क्लास में सीखा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा है। आने वाली क्लासेस में हम इसी से रिलेटेड वीडियोस और भी देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।